बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, आपके जाने पहचाने सीनियर माहिर कानून भी हैं, नॉलेज ऑफ सात और जफर के एक्सपर्ट हैं। एम ए शहजाद खान साहब काफी दिनों के वक्फे के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। एम ए शहजाद खान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी बिल्कुल खान साहब, हमारी तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला जो है वो छीन लिया गया। बल्ला नहीं बचा। सवाल मेरा ये है कि क्या पीटीआई बच जाएगी या फिर दास्तान बन जाएगी? पेशन गोई है और गुस्से के साथ कर रहा हूं, जज्बात के साथ, इल्म की बुनियाद पे, जफर की बुनियाद पे, एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पे, कानून की बुनियाद पे। पहली बात, हमारे जो वकला हजरात हैं पीटीआई के, खासतौर पे लीगल टीम में, आपसी भाईचारगी में रहना होगा, आपसी लड़ाई से निकलना होगा। शुरू से मैंने कहा था कि हामिद खान साहब होने चाहिए, मखदूम अली खान साहब होने चाहिए, ख्वाजा हारिस होने चाहिए, सीनियर्स हैं, काबिल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कतन कि और काबिल नहीं है। मैं कहा केस जो है बेहतरीन ये लड़ेंगे। और हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था, बल्ला कोई सुई नहीं है, बल्ला है, आएगा। जब पेशावर हाई कोर्ट की बात हो रही तो वो आ गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए और आपके ही चैनल पे और बेशुमार चैनल पे मैंने कहा था तमाम वकला हजरात फाइल का पेट भर के लेके जाना। कानूनी हवाले से बल्ला कमजोर है, लेकिन अवामी हवाले से बल्ला आ सकता है। लेकिन कानून की प्लेट जो जो जस्टिस साहिबान कह रहे थे उस तरह वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, जाहिर है। और फिर मैं जो वकला कह रहा था वो उसमें भी हामिद खान साहब लेट आए। वो पता नहीं सुबह अली जफर साहब थे, मैं समझ रहा था सुबह शायद हामिद खान साहब हैं, शायद वो मेरी गलती हो। लेकिन मखदूम अली खान साहब उधर से थे, ईसीपी से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, काबिल वकील। अगर वो भी इनके साथ होते, जो मैं शुरू से कहता रहा हूं 4 महीने से, तो ये हमने कानूनी, मैं ये समझता हूं अपने हवाले से कुछ हमसे बेवकूफियां हुई। अब मैं बेशुमार चैनल्स पे कह रहा हूं और आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूं कि हमें रिव्यू में नजर सानी पे जाना चाहिए। कल को हम ये ना कहें यार हमें नहीं गए, पछताए, जाएं। क्यों? अवामी राय भी है और नजर सानी में हो जाता है बेहतरी की तरफ। और 17 जनवरी को जो है सूरज तलु हुआ है, सॉरी मशरिक से तलु हुआ है मंगल, और मंगल के बेनिफिट्स मिलेंगे। नून को तो मिल रहे हैं। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ बाबूजी जो डिग्री लेके आए हुए हैं वो 15 के बाद जलसों में निकलेंगे, और वो निकले, वो पेशन गोई पूरी। क्योंकि 17 जनवरी को मरीज का जो है उनको फायदा मिला, तो इधर खान साहब को भी मिलेगा। अब इमरान खान की बात नहीं हो रही है, पीटीआई की हो रही है। अब दूसरी खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूं और चैलेंज के साथ कि बल्ला गया सिंबल, जमात नहीं गई सोनिया। जितने भी, अब एक कानूनी बात है वो ये है, इसमें लोग परेशान हैं, लेकिन मैंने आज से 4-5 दिन से कहना शुरू कर दिया है कि वकला हजरात भी सुने, चाहे सब सुने, कि जनाब बल्ला गया है सिंबल, जमात नहीं गई। अब लोग परेशान है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो कहां गई। बात ये, जमात जब ये सारे लोगों ने जो पीटीआई से इलेक्शन वो यानी कि कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें जाना चाह रहे हैं, उसमें जीतेंगे, वो जात कहलाएंगे, लेकिन वो पीटीआई में शामिल होंगे और मखसूस नशिस्तें भी शामिल होंगी। और उसके बाद जो है वो ये कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ईसीपी,
रखना डालती कोई बात आती है तो आपके पास हाई कोर्ट है, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट है, आपको क्या कहते हैं वो सीटें एडजस्ट हो जाएंगी, पीटीआई ऑपोजिशन जमात में जाएगी, ये मैं 8 दिन से कह रहा हूं और रेगुलर डिफरेंट चैनल पे। और आज भी जो है मैंने सुना है कि शायद इमरान खान साहब ने कह दिया हम बजाय कि मुत्तहिद हुकूमत में बैठने से बेहतर है ऑपोजिशन में। आज ये भी सुनने में आया है मुझे कहीं से ट्रैवल हुई बात कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये तो मिसाल से कह रहा हूं कि भाइयों मुज़ाकरात में जाओ, अगस्त सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और जो इलेक्शंस की अगर अक्टूबर की भी डेट आती है तो खान साहब मान जाएं। आज वो इसलिए मान रहे हैं खान साहब, मैं खुल के बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अडियाला यूनिवर्सिटी में है और वहां पे उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, पीएचडी वो कर गए हैं, बेहतरीन सियासतदान बन गए हैं, वो नेल्सन मंडेला बन के निकलेंगे। वो जब निकलेंगे तो मैंने शुरू से कहा हुआ है वो किसी बदले की भावना में नहीं आएंगे, वो क्रोध नहीं रखेंगे दिल में, वो सबको साथ लेके चलेंगे। पहले भी वो मुल्क के लिए चले, अवाम के लिए वो अंदर हैं, वुकला हजरात के लिए या इस पार्टी पीटीआई के लिए मैं यही बात करूंगा कि खान इस अवाम और कौम के लिए जो है अंदर है, खुदाया उसकी इज्जत रखो, खान की आपसी लड़ाई को छोड़ो और जो जितना काम किरदार अदा कर सकता है उस तरफ जाए, वोटर्स का सोचे, उनको हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने उनको पोलिंग स्टेशंस लेके जाना है, कैसे इस तरफ सोचो। जी खान साहब, आपने कहा 17 जनवरी से पीटीआई जो है मजबूत है, तो इस मजबूती को देखते हुए इस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो फाइनल सेमेस्टर में हैं, इससे मुराद फिर ये हुई कि वो जल्द बाहर आने वाले हैं? नहीं, मैंने इमरान खान नहीं कहा है, मैंने कहा पीटीआई मजबूत नंबर 1, क्योंकि इमरान खान तो डिस्क्वालीफाई हो गए। 2, शुरू से कहा था, पेशन गोई मेरी और पूरी हुई थी, मैंने कहा खान साहब के कागजात उड़ जाएंगे, उड़ गए। तो खान साहब के सितारे कमजोर हैं। हाँ, ये जरूर कहा है कि 20 से 25% खान साहब इलेक्शन से पहले आ सकते हैं और अगर आ भी गए तो अदालतों के चक्कर लगाएंगे, बेनिफिट्स नहीं है। खान जो आएंगे भी तो इलेक्शंस के बाद आएंगे। पीटीआई मजबूत इसलिए हर 17 को मैंने जो कह दिया मरीख निकला है और उसके बेनिफिट्स होंगे। आप देखना, आज 20 तारीख है, पूरी दुनिया में एक हलचल पड़ी हुई है, मुझे बेशुमार दुनिया में लोगों के फोन आ रहे हैं परेशान है कि खान साहब, कुछ लोगों ने ये कह दिया है कि 20 को बहुत कुछ होने जा रहा है, पूरी दुनिया हिल जाए, पता नहीं क्या होगा, कैसी कुछ बातें। मैं कहा हाँ, 20 को पेशन गोई मैं देता हूं, 20 को हफ्ता है। खान साहब ये क्या? मैं कहा 20 को पीटीआई का वर्चुअल जलसा है, 7 बजे है शाम को। 20 दुखी बनती खान की लकी, 7 खान का लकी, 9 खान का लकी होता है। अब बात एक और है, लोग 20 को कहते हैं जी, दुनिया ने कहा लड़ाई तो ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं कहनी चाहिए, दरअंदाजी हुई ईरान ने की। वो तारीख 16 थी, दिन मंगल था, मंगल मरीख से है, ईरान मरीख से, 9 नंबर उनका भी है और 16, 1 और 6 7 है, 7 मुनाफकत से है। उस मुनाफकतें को मामला की गलतफहमियां दरअंदाजी, हमने जवाब दिया मुश्तरी में जुमेरात को, 18 तारीख थी, 1 और 8 9 पाकिस्तान के लिए भी लगी, खान के लिए भी लगी। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। दूसरी चीज, आप इतवार का जो दिन आ रहा है, मैं आपका हालांकि सवाल नहीं था लेकिन मैंने ऐड किया जान के, क्योंकि एक सवाल मुझे बहुत आ रहा था, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से क्लियर कर रहा हूं। मरीख ने उन्होंने दरअंदाजी की, ईरान ने, हमने जवाब दिया उसका, बल्कि दहशतगर्द मारने थे, क्योंकि वो हमारा ईरान हमसाया मुल्क है और बरादर मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। इतवार सूरज का है, इतवार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान और ईरान में बहुत अच्छे तरीके से समझौता भी हो जाएगा। बाकी दोबारा हम सियासत में आते हैं, सियासत के हवाले से पीटीआई मजबूत होती दिखाई दे रही है। आइंदा आने वाले आपके जो प्रोग्राम्स होंगे उसमें मैं एक अहम टिप दे के जा रहा हूं, वो ये है कि जिस हलके में जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे मैं बताऊंगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और साथ ये भी बताऊंगा, एक सवाल और पैदा हुआ है,
वो ये कि जब इलेक्शन जीत जाएगी पीटीआई के आजाद उम्मीदवार, वो सीटें छोड़ के कोई किसी जमात में जाएंगे, वो किसी में जाएंगे, तो वो नाम भी मैं अनाउंस करूंगा। बिल्कुल खान साहब, इस हवाले से वो नाम चले हम वो आपने बता दिया, हम जरूर इसके पे बात करते रहेंगे। पार्टी के हवाले से भी मेरे कुछ सवालात हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम अपनी जो अगली वीडियो है उसके अंदर ये सवालात जो हैं आपके सामने रखें, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। तो खान साहब बहुत शुक्रिया और आपकी मैं आपके प्रोग्राम में इसलिए ज्यादा नहीं आ सका, पूरी कौम दुनिया को पता है कि मुझे निमोनिया हो गया था और बहुत बीमार था। एक दिन तो मैंने शायद टोपी पहन के भी आपके साथ प्रोग्राम किया था, तो बोला भी नहीं जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप काफी ठीक हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। एम एस शहजाद खान साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी।